Assalamu alaikum, my dear students. I am Mohammed Said with today's topic, the Bengal Sellers, Part 2. It is Class 8. Subject is English. तो बच्चों, आज हम जो हमने ये पोइम बेंगल सेलर्स पिछले दिनों पढ़ी थी, इसकी जो लेसन एंड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे. स्ट्रेट अवे हम उस पे जाएंगे. पेज नंबर जो है दैट इज 57. तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं थिंकिंग अबाउट द पोइम. पहला क्वेश्चन जो है दैट इज हु इज स्पीकर इन द पोइम. यानी जो आपने पहले ही पढ़ा है पोइम में स्पीकर कौन है, तो ये जो स्पीकर इन द पोइम इज वन ऑफ द बेंगल सेलर्स. यानी जो बेंगल सेलर्स हैं उन्हीं में से एक बेंगल सेलर जो था वो इस पोइम को नरेट कर रहा है, वही इसमें स्पीकर है. फिर सेकंड क्वेश्चन जो है that is how are the Bengalus described in the first stanza of the poem and who are these Bengalus for. जो पहला स्टेंजा आपने पढ़ा उसमें जो बेंगलस हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है और ये बेंगलस जो है ये किन के लिए हैं. तो आप देखेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा द बेंगलस आर डिस्क्राइब्ड एज सिल्वर एंड ब्लू. जो आपने पढ़ा है एज माउंटेन मिस्ट. So they shine out and resemble the glory of the newborn leaves. So these bangles are for maidens just. यानी जो unmarried daughters हैं, unmarried girls हैं, उनके लिए जो bangles शूट करती है उन्हीं के बारे में पहले स्टेंजा में जो पोएम है उसका इजहार किया गया है. यानी सिल्वर एंड ब्लू ये है एज माउंटेन मिस्ट. जिस तरह माउंटेन मिस्ट होता है, सो दे शाइन आउट एंड रिजेंबल द ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स. जिस तरह नए पत्ते जो हैं वो बड़े खूबसूरती के साथ चमकते हैं, इस तरह से ये भी चमकदार होती हैं. तो ये किनके लिए है? फॉर मेडियंस रेस्ट, यानी अनमैरिड गर्ल्स जो हैं उनके लिए है. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पोइट यूजेस डिफरेंट सिमिलीज फॉर द बेंगल्स. व्हाट आर दीज? द पोइट यूजेस डिफरेंट सिमिलीज फॉर द बेंगल्स. तो यहाँ पर सिमिलीज जो है, सिमिलीज होता है तशबिया किया जाता है. यानी इसमें ये तशबिया करता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है कंपैरिजन किया जाता है एक चीज़ को किसी दूसरे मुख्तलिफ चीज़ के साथ जो मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड का होता है. तो आपने इस पोइम में देखा कितनी सिमिलीज है. द सिमिलीज जो इस पोइम में है, द सिमिलीज यूज्ड इन द पोइम आर सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट. फिर आपने देखा फ्लशड लाइक बर्ड्स that dream, like fields of sunlit corn, like the flame of her marriage fire, like her bridal laughter and bridal tear. So ये मुख्तलिफ सिमिलीज जो हैं यानी ऐसे फिगर्स हैं जिनमें तशबिया किया गया है. यानी सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू को तशबिया दिया गया है माउंटेन मिस्ट के साथ. फिर फ्लशड जो यहाँ पर वर्ड है फ्लशड यानी रेड कलर जो है इनका लाइक बर्ड्स, इसको तशबिया दिया गया है बर्ड्स के साथ. तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल्स मेंशन्ड इन द पोएम. व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट? आपने पोएम में देखा पहले स्टेंजा में भी अलग कलर के बारे में बात की गई है, दूसरे स्टेंजा में, तीसरे में अलग कलर की बात की गई है, चौथे में अलग कलर की बात की गई है. तो ये जो कलर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए वुमेन. यानी जो एक औरत की ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेज आती हैं. पहले वो एक बच्ची होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो माँ बनती है. तो ये कलर जो हैं इसी डिफरेंट स्टेज ऑफ वुमेन जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं. सिल्वर एंड ब्लू है, गोल्डन येलो, पर्पल एंड गोल्ड फ्लिकर्ड ग्रे और सम कलर्स ऑफ बेंगल्स मेंशन्ड इन द पोएम. दीज कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल आसान है. द वर्ड सम हैज बीन
repeated in the poem for a purpose. What is it? यानी some को बार बार इस्तेमाल किया गया है, तो some को bangles के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. फिर the word some has been used for bangles. फिर question number 6 जो है, explain the following lines. Some are meant for a maid's wrist, silver and blue as mountain mist. यानी अभी जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें इन लाइन्स में नरेटर जो है, ये जो बैंगल सेलर है, ये उन बैंगल्स के बारे में बात करता है जो अनमैरिड गर्ल्स के लिए सूट करती है, जो उनके रिस्ट्स के बराबर हैं. तो ये सिल्वर एंड ब्लू इनका कलर है, जिस तरह माउंटेन मिस्ट होता है. ठीक, उसके बाद आप आएंगे लैंग्वेज वर्क पे. तो यहाँ पर है रीड द पोइम once again and fill in the blanks as in the poem. So क्या क्या आपने लगाने, कौन कौन वर्ड इस्तेमाल करना है. एक बैंगल सेलर, sunlit corn, flickered grey, rainbow tinted. Bangles are said to be as dash dash circles of light, or said to be as rainbow tinted, ये आपने पढ़ा है. Some are like fields of sunlit corn. फिर थर्ड है, some bangles are purple and gold flicked. So they are flicked grey. Some bangles are purple and gold flicked grey. फिर fourth जो है, people buy these bangles from a bangle seller. फिर second part जो है इसमें, वो है the poet has used several expressions which form pictures in the reader's mind, that is fields of sunlit corn and circles of light. Pick out more such expressions. यानी कुछ यहाँ पे इसमें जो है शायर ने इस नज़म में बहुत से जो है मुहावरे के तौर पे, यानी बयानी मुहावरे जो हैं उनको इस्तेमाल किया है. मसलन इसने इस्तेमाल किया है फील्ड्स ऑफ सनलिट कार्न, उसने इस्तेमाल किया है सर्कल्स ऑफ लाइट. इसी तरह और भी उसने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं. मिसाल तौर आपने देखा अभी ब्लू एज माउंटेन मिस्ट इस्तेमाल किया है, फ्लेम ऑफ आवर मैरिज, फायर ब्रो of a woodland stream, bloom that cleaves, etc. So these are the different expressions जिनका इस्तेमाल शायर ने किया है. फिर थर्ड पार्ट जो है, that is use the clues to complete the word pyramid. आपका यहाँ पे एक pyramid है, फिर यहाँ पे कुछ clues दी गए, उसी हिसाब से आपने इस pyramid को fill up करना है. पहला जो यहाँ पर आप देखें, ये crowd है, तो यहाँ पर क्या, एक crowd को mob कहते हैं. क्राउड, लोगों का जो झुंड होता है, उसको आप मॉब कहते हैं. फिर एक नाइट इंसेक्ट जो है, उसका नाम जो है वो मॉथ. फिर फेब्रुअरी इज द नेम ऑफ, फेब्रुअरी किसका नाम है? इट इज द नेम ऑफ ए मंथ. सो फिर यहाँ पर शी लव्स यू बेस्ट, वो सबसे ज्यादा प्यार आपको करती है. वो कौन है? वो मदर है, MOTHER मदर. देन अर्ली पार्ट ऑफ द डे, दिन का जो अर्ली पार्ट होता है उसको मॉर्निंग कहते हैं. फिर ए वेरी हाई प्लेस टू क्लाइम, यानी ऊंचाई, बहुत ऊंची जगह जहाँ चढ़ा जाता है, तो वो उसको हम माउंटेन कहते हैं. सो थैंक्स. आप इस एक्सरसाइज को जो है अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और फिर इसी हिसाब से इसको याद भी रखेंगे. ओके.